क्या मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के पास वापस जा सकती है टू बी द कैप्टन? आई मीन विल दैट बी अ बैकवर्ड स्टेप? सवाल अच्छा भैया, ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही? पर सोचो जरा कि भाई यशस्वी जो है वो तो सिर्फ ओपनिंग का विकल्प है। ऋतुराज तो ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं, तो उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे यार? आई मीन पॉइंट है भैया, हार्दिक पांड्या के लिए बेस्ट टीम कौन सी होगी? यहां जाए या वहां जाए, वो सही क्या है? आशुतोष शर्मा आजकल तो गेंदबाजी कर रहे हैं गुरु, तो ही इज बिकम एन ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर है अगर, तो दिल्ली क्यों छोड़ना चाह रही है? और अगर कहीं ये डील उन्होंने कर ली राहुल चाहर के बदले जो अफवाहें हैं, तो दिल्ली विल बी एट लॉस। मतलब दैट्स करेक्ट। सवाल इस चैनल को जरा वैसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो नोटिफिकेशन घंटी भी ऑन कर लो। ओके लेट्स गो। वन कह रहे हैं कि क्या मुंबई जा सकती है रोहित शर्मा की तरफ एज अ कैप्टन? विल दैट बी अ बैकवर्ड स्टेप? इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। सी शॉर्ट टर्म के लिए इट इज नॉट अ बैड ऑप्शन। जस्ट थिंक अबाउट इट कि इसमें ना किसी को भी इट वोंट रफल एनी फेदर्स। हार्दिक पांड्या अगर जाने दो, अब वो तो चल पड़े, पर यहाँ पे आपके लिए अब दो कप्तानी के विकल्प एक्चुअली ऑलमोस्ट 3, पर जो एक रेडीमेड है वो है रोहित शर्मा, दूसरे जो है वो है सूर्य कुमार यादव, तीसरे जो है वो है तिलक वर्मा। अब इन तीन में से किसी एक को इनको चुनना है। हाल था कि भुवी और शमी का क्या कमबैक हो सकता है। नाउ इट्स एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। सी भुवी के विपक्ष में एक बात जाती है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव हिम टू बिट्स एंड आई वांट हिम टू प्ले फॉर इंडिया अगेन। रणजी जब नहीं खेलते हैं ना आप, तो आपका वर्कलोड का जो तरीका रहता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। सो विजय हजारे ट्रॉफी के बड़े हैंडफुल ऑफ मैचेस होते हैं, और जो ओडीआई हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं उसमें 10 ओवर डालने होते हैं एक दिन के अंदर, एक मैच के अंदर, और 50 ओवर करनी होती है फील्डिंग। इट्स अ लॉट ऑफ वर्कलोड, वो आसान नहीं है। वो विश्व कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर जहां आपको लगातार चलते रहना है, और सिर्फ विश्व कप नहीं ना, उससे आपको एक साल पहले से यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी ओडीआई गेम। तो उसके अंदर आप तैयार होते होते कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इनको अभी से आपको खिलाना शुरू करना पड़ेगा। ही इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट आई थिंक कि अनलेस वी एक्चुअली गिव हिम एटलीस्ट 1 ईयर टू गेट रेडी, गलती होगी वो। क्योंकि आप सीधा मान लीजिए आईपीएल के 4 ओवर्स के चलते हैं, और वो भी साल में 2 महीने, 1-1.5 महीने की सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसके चलते आपने किसी को पिक कर लिया, नो मैटर हाउ गुड दैट पर्सन इज, आपने 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए पिक कर लिया, गलत होगा। तो आप उनको पहले 1 साल से तैयार करना शुरू करें। मैं तो कह रहा हूँ भाई अभी खिला लो, अगली जो ओडीआई श्रृंखला उसमें खिला लो, उससे पहले मैं कहता हूँ T20 अभी अफगानिस्तान के सामने होंगे तब खिला लो। खिलाना जरूरी, अगर आप नहीं खिलाने वाले हैं तो फिर दैट बस विल जस्ट गो अवे। और शमी के लिए भी वही बात आने वाली है एक्चुअली। हालांकि वो रणजी ट्रॉफी खेले, उन्हें 37 विकेट चटकाई थी, अभी भी वो दिलीप ट्रॉफी खेलने वाले हैं, तो शमी हैज अ स्लाइटली बेटर केस टू एक्चुअली मेक। पर सच बात यह है कि आईपीएल में अगर मैन टू मैन मार्किंग करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार इन दैट रिस्पेक्ट इज अहेड ऑफ हिम। क्या दोनों में से कोई एक आ सकता है? दोनों आएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन हैंड ऑन हार्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सेलेक्टर्स, कैप्टन, कोच, दे आर नॉट गोइंग टू गो कि दोनों ये ले चलते हैं। दो में से कोई मैक्सिमम अगर होगा तो कोई एक आ पाएगा, और वो एक कौन होगा ये अगले 4-5-6 महीने की बात है, पता चल जाएगा हमें। बाय न्यूजीलैंड वील हैव एन आंसर कि इनमें से कौन आने वाला है या फिर कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर इनमें से किसी को नहीं लेके गए तो फिर दैट्स इट है ब्रो। तो ऐसा मुझे लगता है ये